नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। राहुल गांधी का भाषण पूरे विश्व के अंदर एक चर्चाओं में है। राष्ट्रपति का अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के पहले विपक्ष नीट वाले मामले की चर्चा करना चाहता था। सरकार ने स्थगन प्रस्ताव मंजूर नहीं किया। सरकार और आसंदी का कहना था कि राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष अपनी बात कह सकता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान स्थगन या अन्य प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सरकार को भरोसा था कि स्थगन प्रस्ताव को लेकर विपक्ष हो हल्ला और हंगामा करेगा, धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में भाग नहीं लेगा। सरकार विपक्ष के ऊपर आरोप लगाएगी। विपक्ष चर्चा ही नहीं करना चाहता है। इससे सरकार के नीट का मामला डाइवर्ट करने में मदद मिलती। विपक्ष भी अब सत्ता पक्ष के चाल को समझने लगा है। राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर विपक्ष चर्चा करने के लिए तैयार हो गया। सत्ता पक्ष की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुरुआत की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियां और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और विकास को अपने भाषण में शामिल किया। अनुराग ठाकुर ने सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की जो उपलब्धियां बताई थी उसी को आधार बनाकर राहुल गांधी ने विपक्ष की ओर से अपना पक्ष रखा। राहुल गांधी ने अयोध्या मामले में हिंदू और नफरत को राम मंदिर और अयोध्या के विकास से जोड़कर जिस तरह अहिंसा और हिंदू की व्याख्या की वह तारीफ करने योग्य थी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में भगवान शिव, गुरु नानक देव, यीशु मसीह और भगवान राम के अहिंसा संदेशों की याद दिलाते हुए कहा कि किसी ने भी हिंसा का कभी समर्थन नहीं किया। हिंदुत्व, अग्निवीर पेपर लीक एवं कोटा उल्लेख करते हुए उन्होंने सरकार के ऊपर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और समझ गए हैं। उन्होंने डर और भय की राजनीति से दूर रहने के लिए कहा। उन्होंने सदन में अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और भाजपा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के भय का उल्लेख करते हुए सत्ता पक्ष को निशाने पर लिया। आसंदी को उन्होंने सर्वोच्च बताते हुए किसी के सामने नहीं झुकने की सलाह दे डाली। अडानी और अंबानी का भी उल्लेख उन्होंने नोटबंदी से जोड़कर कर दिया। सांप्रदायिक आधार पर लोगों के बांटने और उन्होंने सरकार को घेरा। उन्होंने यह भी कह दिया, हिंदू समाज कभी हिंसक नहीं हो सकती है। एक तरह से उन्होंने भाजपा और उनके सभी सहयोगी संगठनों को हिंदू के नाम पर हिंसक बताने का काम किया। बहरहाल राहुल गांधी के 1 घंटे 40 मिनट के भाषण को लेकर जिस तरह प्रतिक्रियाएं सारे देश में हो रही हैं, उसमें विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने सराहा गया है। वहीं सदन में सरकार को हर मुद्दे में घेरने में सफल हुए हैं। यह अलग बात है कि राहुल गांधी भाषण के कई अंश लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिए गए। डिजिटल मीडिया के जमाने में लोकसभा की कार्रवाई लाइव चल रही थी। राहुल ने जो भी बोला वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों लोगों तक तुरंत पहुंच गया। स्थगन प्रस्ताव सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ने भले ही स्वीकार नहीं किया। राहुल गांधी ने जिस तरह से परीक्षा में हो रही गड़बड़ी, अग्निवीर, सत्य, अहिंसा और हिंदू की व्याख्या की है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता है। जो हिंसक है वह हिंदू नहीं हो सकता है। हिंदुत्व और हिंदू धर्म को लेकर उन्होंने सत्ता पक्ष के लिए बड़ी चुनौती कड़ी कर दी है। राहुल गांधी ने संसद के अंदर जनता की समस्या को मजबूती के साथ रखा है। राहुल गांधी के भाषण की चर्चा सारे देश और दुनिया में हो रही है। राहुल गांधी की जो छवि बनाई गई थी नेता प्रतिपक्ष के रूप में, राहुल गांधी की छवि ठीक उसके विपरीत नजर आई। यह राहुल गांधी और विपक्ष की सफलता है। अब देखना होगा कि 5 साल की सरकार एक दूसरे के साथ में जो देश के अंदर कार्य होने हैं उसमें पक्ष के साथ में विपक्ष कितने सहयोग करता है और विपक्ष की बात को मजबूती से
उठाने वाले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो रखते हैं उसको सरकार कितना मानेगी। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।